हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, खबरों के बारे में, जिनकी वजह से कई सारी कंपनियां सुबह बाजार ओपन होने के दौरान काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएंगी। एएसएम लिस्ट में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, कई सारी कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत और फ्रांस की समिट में जो 20 से ज़्यादा समझौते हुए हैं, उसकी वजह से कई सारी कंपनियों के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। खास तौर पर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर कल के दिन यानी सुबह नज़र रखनी है। खबरें क्या हैं? डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़े समझौते हुए, खासतौर पर राफेल विमान को लेकर पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर निर्माण में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र करने के लिए भी दोस्तों इन्होंने समझौता किया है। साथ ही फाइटर जेट के इंजन और हम लोग को जो रक्षा तकनीक देखने को मिलती है, डिफेंस टेक्निक देखने को मिलती है, इस पर भी भविष्य में ये काम करेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी ये सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति जताई गई है। तो राफेल विमान, पनडुब्बी और भी हेलीकॉप्टर निर्माण और भी कुछ मिसाइल बनाने के लिए भी दोस्तों ऐलान किए गए हैं। तो इसकी वजह से कल के दिन सबसे ज़्यादा डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां फोकस में रखनी है। खास तौर पर डायरेक्टली जो असर पड़ेगा उनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, भारत डायनामिक्स इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा और भी कंपनी जैसे एमटा टेक, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर, इन कंपनियों के ऊपर फोकस रख सकते हैं। डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगे। और भी कुछ बड़े दोस्तों ऐलान हुए हैं। तकनीक में देखें तो एआई साइबर सुरक्षा को लेकर है, अंतरिक्ष और सैटेलाइट को लेकर भी है। तो कई बड़े हम लोग को ऐलान होते हुए देखने को मिले, चाहें तो आप इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी हम लोगों को फोकस में देखने को मिल जाएंगी। भेल की बात करेंगे। भेल को 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला है सेल की तरफ से। इनको वर्नपुर पावर प्लांट को लेकर काम करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जिसकी वजह से इस न्यूज़ का असर हम लोग को भेल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। दिलीप बिल्डकॉन की बात करेंगे। ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। इसको लोवेस्ट बिडर घोषित किया गया। 668 करोड़ का इनको गुजरात फ्लड कंट्रोल का प्रोजेक्ट मिला है। तो ये प्रोजेक्ट इनको 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर इनको एग्जीक्यूट करना है। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। एयरटेल मनी की बात करेंगे। इस कंपनी को आरबीआई की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है। ये ऑपरेट कर सकेंगे एज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के रूप में। तो इसको ये मंजूरी मिल चुकी है। तो इस कंपनी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव ये खबर सामने आ रही है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इसने दोस्तों लॉन्च किया है ओपन रैपिडेक्स प्लेटफॉर्म, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एआई प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है। एआई ड्राइवन इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये हम लोग को प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये न्यूज है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस खबर की वजह से ये कंपनी काफ़ी बाजार के रडार पर रह सकती है। साथ ही बात करेंगे ई टर्नल के बारे में। ई टर्नल ने भी दोस्तों ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी के साथ में इन्होंने करार किया है। ये दोस्तों एआई को एक्रॉस जोमेटो ब्लिंकिट के इकोसिस्टम पर लागू करने वाले हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है ई टर्नल को लेकर। अडानी इंटरप्राइज के ऊपर नज़र रखनी है। कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है, 49% की हिस्सेदारी को एक्वायर कर लिया है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर। जिस कंपनी में इन्होंने हिस्सेदारी एक्वायर की उसका नाम है श्री विश्व वृद्धि प्राइवेट लिमिटेड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोगों को अपडेट देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करेंगे इन्फो एज के बारे में। कंपनी ने 30 करोड़ का पंप किया यानी कि इन्वेस्टमेंट किया, जो इसकी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है उसके अंदर। तो ये भी एक छोटा मोटा अपडेट इन्फो एज में है। सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे। इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को 44 करोड़ का सोलर पीवी मॉडल के लिए ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। जीपीटी इंफ्रा को भी ऑर्डर सिक्योर हुआ है। 1201 करोड़ का ऑर्डर है। गंगा ब्रिज
का ऑर्डर मिला है, ये इनको आरबीएनएल के साथ में इनका जॉइंट वेंचर रहेगा। ये ऑर्डर इनको लगभग 1461 दिन में कंप्लीट करना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। जीआर इंफ्रा की बात करेंगे, इस कंपनी को भी 1897 करोड़ का वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मध्य प्रदेश में इनको ये काम करना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। 900 दिन के अंदर इनको, यानी कि कह सकते हैं मोटे तौर पर 2.5 साल से ज़्यादा, 3 साल के आसपास कह सकते हैं, ये हम लोगों को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे पारस डिफेंस के बारे में, कंपनी ने 49% की हिस्सेदारी को एक्वायर किया है हिमांशी थर्मल कंपनी के अंदर। ये हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाएगा। इन्फोसिस की बात करेंगे, इन्फोसिस में हम लोग को दिन में खबर देखने को मिली थी कि उन्होंने एंथ्रोपिक के साथ में करार किया है। अब हम लोग को एक और अपडेट देखने को मिल रहा है, कंपनी ने एआई फर्स्ट वैल्यू फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जिसका सीधा सीधा दोस्तों हम लोग को, यानी कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि इस कंपनी का मकसद $300 बिलियन का जो एआई का सर्विस अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है उसको कैप्चर करना है। तो इन्फोसिस में भी ये कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। 15 कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। भारत सीड्स लिमिटेड, ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विस, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। इसेक्स मैरिन लिमिटेड, इनानी मार्वल इंडस्ट्री, कॉन्डोर इंडस्ट्री, साथ ही मेस्ट्रोज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मार्क लॉरी फैशन, ऑब्जेक्ट वन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओमेगा एक्स सीड्स पंजाब, ऑनटेक फिनजर्व, आरएसीएल गियरटेक, शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट, यूनिवर्सल ऑफिस ऑटोमेशन और यॉर्क एक्सपोर्ट का नाम है। साथ ही 8 कंपनियां बाहर भी निकली इनमें, जिनमें क्लिनिटेक लैब का नाम है, साथ ही गार्नेट कंस्ट्रक्शन, जीसीएम कमोडिटी डेरिवेटिव, इंडो एसएमसी लिमिटेड, पृथ्वी एक्सचेंज, क्वालिटी आरओ और सैम सॉफ्टवेयर बिमिड लैब का भी नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम के फ्रेमवर्क में क्लिनिटेक लैब, जीसीएम कमोडिटी डेरिवेटिव, सुपीरियर फिनलिज और स्वयं सॉफ्टवेयर को ऐड किया गया। साथ ही 2 कंपनियां हैंडमैन फिट और एम्प बोल्ट्स, इनको स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया। तो ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहने वाली हैं। इनके अलावा कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए हैं, जिनमें एसरिएसन नेचुरवेदा का 20%, हैंडमैन फिट का 10%, कनिष्क एल्युमिनियम इंडिया का 20%, मार्क लॉरी फैशन का 10%, एमसेफ इक्विपमेंट का 20%, साथ ही आरएसीएल गियरटेक का 10%, बाकी कंपनियों के 5 और 2% प्राइस बैंड हो चुके हैं। तो ये सभी कंपनियां सुबह बाजार के फोकस में रहेंगी। आप भी चाहें इनको डिटेल में पढ़कर अपने रणनीति अपने फोकस में रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।